हेलो व्यूवर्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसमें हम रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं हम लोग, और अभी तक सेट थ्योरी को पढ़ा था। आज कुछ हम फंडामेंटल सेट्स की बात करेंगे। कुछ सेट्स जो कि नंबर सिस्टम से रिलेट करते हैं। तो आइए जरा उनको हम पढ़ते हैं, और कैसे हमारे पास फाउंडेशन बनी, कैसे हमारे पास नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, उन सारी बातों को हम करेंगे यहाँ पर। हालांकि जब हम सेट पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी होता है, इसलिए हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि जो काउंटिंग होना स्टार्ट हुआ था, तो कैसे काउंट करते थे। नेचर की चीजों को काउंट करते थे, कोई भी फिजिकल चीजों को काउंट करते थे, एक दो तीन चार। तो इंडिया के अंदर प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जाना गया, और नेचर से चीजें ली गई थी, इसलिए नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना गया। तो जो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट हुआ काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो हम आइए जरा, और नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सिंबोलिज्म। जब आप किसी पेपर या एग्जाम को देते हो तो वहां पर वो नोटेशंस को दे भी देते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ते समय आप नोटेशन में कंफ्यूजन ना बिल्ड करें। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेट है वो किस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एन है, दिस इज रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके। ओके, तो ये कौन कौन सी नंबर्स होती है, कैसे सिंबोलिज्म होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद जब जीरो भारत ने दिया, तो हमारे पास जो है नंबर सिस्टम में एक चीज और ऐड होगी, वो की शून्य। ठीक है, जब शून्य ऐड हो गया तो उसको हम बोले होल नंबर, और होल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू से। तो इसके अंदर हमारे पास जीरो भी आ गया, 1 2 3। या फिर आप ये कह सकते हो कि नेचुरल नंबर के अंदर हमने जीरो डाल दिया या यूनियन कर दिया। ओके, फिर हमारे पास जब पॉजिटिव नंबर थी तो निगेटिव है। जैसे कि हम पहले विनिमय का नियम चलता था, हम कुछ देते थे तो अगर हम कुछ किसी से लेते थे तो उधार के तौर पे हो जाता था उधार, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसमें हमारे पास क्या आ गई, निगेटिव नंबर्स हमारे पास आ गई, तो दैट इज आई। या फिर हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं, जिसमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। दिस इज योर -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दिस इस तरीके के नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अच्छा, अब इसी को अगर हम लिखें आई प्लस, हम जैसे राइटिंग में आई प्लस, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। आई प्लस मीन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इनका जो हमारे पास इसको हम पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर इज जस्ट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बोलें कि दिस इज योर आई माइनस, तो इसका मतलब क्या है, दीज आर निगेटिव इंटीजर, है ना। तो इसमें हम निगेटिव नंबर्स को लिखेंगे, तो यू कैन जस्ट राइट हियर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो दीज आर निगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज योर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और यहाँ पर जो हमने ये लिखी है, दीज आर सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ओके, फिर अगर हमारे पास एक सिंबोलिज्म ऐसी चलती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब इसके अंदर जीरो डाल दिया गया है ना। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जीरो को डाल दिया, इसका मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर यूनियन कर दिया गया है किसका, जीरो का,
है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर जीरो भी इंक्लूडेड है। तो यू कैन जस्ट से, अब जीरो इंक्लूडेड है तो आप इस तरीके के नाम को यहाँ पर तो होल नंबर भी बोल सकते हो, तो होल नंबर में भी जीरो होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बट इसका एक और भी नाम होता है कि हमने, देखिए जीरो ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्योंकि हमने देखा जब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे तो इसमें 1 2 3 4 5 लिखा, जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिखा तो -1 -2 -3 लिखा। तो अब हमने अगर जीरो को डाला है तो ऐसी जो नंबर्स का कलेक्शन होगा उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं बोल सकते, ना ही निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, तो इसका एक नया नाम है नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब वो जो इंटीजर्स हैं, वो जो कलेक्शन है, उसमें हमारे निगेटिव इंटीजर नहीं है ना, जीरो है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका जो हम लिखेंगे, दिस यू कैन से, दिस इज अ सेट ऑफ नॉन निगेटिव, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ओके, और इसमें हमारे पास जीरो आता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ओके, तो दीज आर द हमारे पास जो है इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास डेसिमल डिजिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिस इज अ डेसिमल डिजिट्स, जो हमारे पास जीरो से लगाकर 9 तक होती है उनको हम डेसिमल डिजिट्स बोलते हैं। तो यू हैव डेसिमल डिजिट्स। अब हमारे पास डेसिमल डिजिट्स हैं कौन कौन सी, दैट इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, these are decimal digits। ओके, अब हमको नंबर्स बनाना है, ठीक है। तो हम, हमारे पास डेसिमल जो है, वो जो पॉइंट है कह सकते हो, है ना, पॉइंट या डेसिमल, वो जो है भारत के द्वारा दिया गया। तो जब डेसिमल मिल गया तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक डेसिमल लिखा और डेसिमल के राइट साइड में हमने इनफाइनाइट डिजिट्स लिखना शुरू कर दिया, इनफाइनाइट तक का हमने लिखा, और लेफ्ट साइड में भी लिखना शुरू करा। ये सारे नंबर्स हमने लिखे, तो डिजिट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। ये सारे नंबर हमारे पास 1 2 3 4 0 to 9 10 डिजिट्स है हमारे पास। कितनी डिजिट्स है? 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स है हमारे पास, इसलिए डेसिमल बोला गया। तो ये पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया डेसिमल को। डेसिमल के राइट साइड पे कुछ नंबर्स लिखा, डिजिट्स लिखा, और लेफ्ट साइड में कुछ डिजिट्स लिखा। तो अब ये सारे के सारे जो नंबर्स बन रहे थे, ये नंबर्स हम एक्चुअल में बना रहे थे, एक्चुअल में वास्तविकता से परे थे, इसीलिए इन तरीके की जो नंबर्स बनी उनको वास्तविक नंबर बोला गया या रियल नंबर बोला गया। ठीक है, तो रियल नंबर कौन सी हैं? जो डेसिमल से तुम्हारे पास, यू नो दैट कि दे आर हैव इनफाइनाइट प्लेसेस, दीज आर इनफाइनाइट प्लेसेस, और इधर भी इनफाइनाइट प्लेसेस हैं। तो हम इनफाइनाइट प्लेस तक एक्सटेंड कर सकते हैं और फाइनाइट प्लेस तक हम चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जीरो लिखना हो तो यू कैन जस्ट आल्सो राइट 0.00000, ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट। और अगर हमें पास कोई दूसरी नंबर है तो उसको भी लिख सकते हो। तो पॉइंट के बाद हम कोई नंबर लिखते हैं और नंबर के बाद हम जीरो, कितने भी हम जीरो बढ़ा सकते हैं, इट्स ऊपर। तो ये जो पॉइंट हमारा जो डेसिमल आया, जब तो डेसिमल से हमें और भी बहुत ढेर सारी नंबर्स को लिखना आ गया, पॉइंट में नंबर्स को लिखना आ गया, क्योंकि इंटीजर्स तो थे ही, बट इंटीजर्स के बाद भी हमारे पास नंबर्स को लिखना आ गया। तो वो नंबर्स क्या कहलाई? वो रियल नंबर्स कहलाई। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में भी नंबर हुई और माइनस की भी हुई, तो प्लस वाली नंबर, माइनस वाली नंबर, और साथ में जो तुम्हारे पास जीरो है, जीरो भी हमारे पास, उसे ना ही प्लस बोलते हैं, ना निगेटिव बोलते हैं, ना ही पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो ये जो डेसिमल जब आया तो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम जनरेट होने लगा, नंबर्स हमारे पास आने लगे। तो दिस दिस टाइप ऑफ नंबर, इस तरीके जो नंबर थी, सारी नंबर, अगर हमें वन को भी लिखना है तो यू कैन पुट वन हेयर एंड पॉइंट बाद में आप लगा, तो ये वन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस टाइप ऑफ नंबर जो होती है उनको हमने रियल नंबर बोला। दिस कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, एक एक चीज लिख लीजिए यहाँ पर कि जो डेसिमल है दैट इज गिवन बाय इंडिया,
तो ये इस तरीके जो नंबर्स हुई वो रियल नंबर्स हुई। अब रियल नंबर जब आई तो उसमें कई तरीके की कैटेगरीज आई, बहुत सारी थी जो जिसमें डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जा रहा था, बहुत सारे था जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो है इनफाइनाइट तक जा रहा था बट वो रिकर कर रहा था, और कुछ थे जिसमें ना इनफाइनाइट तक जा रहा था और ना ही रिकर कर रहा था, इनफाइनाइट तक भी जा रहा था और ना ही रिकर कर रहा था। तो अब बाइफिकेशन हुआ कि हमारे पास रियल नंबर भी दो तरीके की है ना। उसमें भी उन्होंने डिवाइड करे, कुछ रियल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, और कुछ रियल नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो उनमें फिर हमारे पास रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आई। तो पहले हमारे पास रियल नंबर सिस्टम था, उनको लिखा जाता था नंबर्स को, फिर उनमें देखा गया तो कैटेगराइज कर दिया गया कि इस तरीके की अगर नंबर होगी तो उसको इरेशनल बोलेंगे, और इस तरीके की होगी तो उसको रेशनल बोलेंगे। ओके, तो आइए जरा लिख लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा, आपको लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं। तो द सेट, यू कैन जस्ट राइट हियर। एक बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा था, डेसिमल आया तो डेसिमल से बहुत सारी नंबर्स हमारी लिखी जाने लगी है ना, बहुत तरीके की। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की तो दोज नंबर्स, यू कैन जस्ट राइट हियर, दोज नंबर्स whose sign whose sign is either positive or negative, and can have any number of places before and after decimal, and and each place and each place can have any digit from 0 to, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रियल नंबर सिस्टम जनरेट हुआ, और इस कोई भी नंबर जो एक्चुअल में रियल में थी, इस तरीके के नंबर्स को लिखा जा सकता था या पढ़ा जा सकता था, तो ये नंबर्स को रियल नंबर सिस्टम बोला गया, रियल नंबर्स बोला गया। अब हमारे पास आते हैं, अगर हम आर प्लस की बात करें तो आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। तो सेट ऑफ, कैन जस्ट राइट हियर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इन नोटेशंस को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम जब कभी क्वेश्चंस करेंगे या क्वेश्चन के अंदर कहीं आपको मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास ऐसे नोटेशन है, दिस इज और आर प्लस ऑफ जीरो, तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज और ऑल सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, दिस आर सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब है जीरो भी ले लिए पॉजिटिव के साथ। ओके, इसी तरीके से हम अगर बात करें आर माइनस की, तो यू कैन जस्ट से दिस इज और सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव रियल नंबर्स। और अगर हम बात करें आर निगेटिव और उसमें हमने जीरो ले लिया, तो यू कैन जस्ट से सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव नहीं है इसके अंदर, उसके अलावा सारी नंबर है, तो सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे पास रियल नंबर सिस्टम आ गया। अब रियल नंबर सिस्टम आ गया तो हमारे पास दो तरीके के नंबर्स, रियल नंबर्स हुई। एक तो हमारे पास ऐसी थी जो
रिकर कर जा रही थी इनफाइनाइट में रिप्रेजेंटेशन में, कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट हो जा रहे थे, और कुछ ना ही वो टर्मिनेट हो रहे थे ना ही रिकर कर रहे थे। तो वैसे नंबर को इरेशनल लेटर बोला गया। और हमारे पास जो नंबर्स रिकर कर रही थी उनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे थे, या टर्मिनेट कर जा रही थी तो उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे थे। वहाँ पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स थे। तो ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेशनल नंबर पहले नहीं है, पहले रियल नंबर था, पहले रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा, फिर उनमें से बाइफिकेशन किया कि हमारे पास इस तरीके के नंबर थे, उनको रेशनल बोलेंगे, और उसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर्स आए। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। तो इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया, दिस क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर क्या होती है, किस तरीके के हम लोग पढ़ते आए हैं, पी अपॉन क्यू सच दैट पी एंड क्यू इज फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दिस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और साथ में हम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज वन, सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, एक चीज है कि अगर हम एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ है 2/4 एंड 1/2, और हमने इसमें लिखा ऐसे, इसको सेट के फॉर्म में लिखा, तो क्या ये सिंगलेटन सेट नहीं है? क्योंकि सेम ही नंबर तो है, ये 1/2 ही तो है। और यू नो दैट कि जब हम सेट को लिखते हैं तो हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट के अंदर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हम अगर ये नहीं भी लिखते हैं कि जीसीडी इज वन, तब भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख देते हैं तो इसका मतलब हम सिंपलेस्ट फॉर्म को लिख रहे हैं अपने कलेक्शन के अंदर, है ना। और यहाँ पर हम जैसे 2/4 है तो इसके अंदर 3/6 भी कर सकते हैं, है ना, 5/10 भी कर सकते हैं। कोई भी हम नॉन नॉन नेगेटिव नंबर से ऊपर नीचे हम, सॉरी, नॉन नॉन जीरो नंबर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक अनदर फॉर्म बन जाता है उसी सेम नंबर का। लेकिन नंबर तो वही होती है, वैल्यू तो वही होती है, वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये पी अपॉन क्यू टाइप की जो भी नंबर्स होंगी उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो यू कैन जस्ट से, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सप्रेशन हमने लिखा नंबर सिस्टम का या रियल नंबर्स का, तो उसमें कौन सी नंबर्स को हम रेशनल बोलेंगे, जो हमारी टर्मिनेट कर जाएंगी, जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक समय के बाद वो टर्मिनेट कर जाएंगी। और अगर टर्मिनेट नहीं करती हैं तो वो रिकर करेंगी, इनफाइनाइट तक जाती हैं तो वो रिकर करेंगी। तो ऐसी जो नंबर्स होंगी उनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और इनको हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। ओके, तो आइए जरा रखते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, those numbers, those real numbers which either terminate, you can just write here, either terminate or recur after decimal point, जिसको हम डॉट बोलते हैं, are known as rational numbers। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लो हमारे पास सिंपल अगर टर्मिनेट करती है तो हम पॉइंट हटाते हैं, नीचे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाते हैं वन के साथ, ये चीज हमें पता है। बट अगर रिकरिंग है तो कैसे वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाएगी, तो उसको जरा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन ही लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस, क्योंकि ये आना जरूरी है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको आना जरूरी है। एक्सप्रेस, हालांकि हम लोगों ने अपने जो लोअर क्लासेस में उसमें पढ़ा है, रेशनल नंबर दैट इज योर 25.627323232, ओके, इन इन पी अपॉन क्यू के फॉर्म, क्यू फॉर्म
where this is PQ belong to set of integers, है ना। और ओके, तो यहाँ पर 25.627323232, तो हम देख रहे हैं कि 3232 इन्फाइनाइट तक जा रहा है और रिकर कर रहा है, बार बार आ रहा है ना। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली पढ़ते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला पढ़ते हैं? 25.627323232। इसको सबसे पहले हम वो नंबर्स, वो डिजिट्स जो रिकर कर रही होती हैं, उनको हम बार के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको 25.627 एंड 32 बार, क्योंकि 32 बार बार रिकर कर रहा है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसको हम एक तरीके से हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। वो तरीका ये है कि जो नंबर से पॉइंट हटा दीजिए आप। 25625732, ये पूरा लिख लीजिए। 25627 और 32, ये पूरी नंबर लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, ये जो 32 है जो रिपीट कर रहा है, जो रिकर कर रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट, उसको हटा दीजिए उसमें से, और वो सब्ट्रैक्ट करते 25627। क्या करना है, पूरी नंबर लिख लिया, पॉइंट हटा के, डेसिमल हटा के, जो ये नंबर हमने बार लगा के लिखा है। और उसके बाद ये 32 या 32 जो है इसको हटा देते हैं, और जो भी नंबर बची उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 25627। ओके, और इसको डिवाइड करना है कितने से, जितने पे बार लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, जितने पे बार लगा हुआ है उतने, जितनी डिजिट्स पे बार लगा हो उतने नाइन यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है। और डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं, डेसिमल के बाद जितने बाद नंबर से 627, ये थ्री डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद विदाउट रिकरिंग वाली नंबर। डेसिमल का विदाउट रिकरिंग, जो रिकर नहीं कर रही हैं डिजिट्स, वो जो हमारे पास है 627, जितनी भी होगी उतने जीरो यहाँ आगे बढ़ा दो। ठीक, और फिर इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये नंबर एक, अब कैलकुलेशन से हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जो ऊपर भी एक इंटीजर आ जाएगा, नीचे भी एक इंटीजर आ गया, और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाता है। तो ये हम लोग अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ते थे, टेक्निक पढ़ते थे कि हम ऐसे करते थे। अब सवाल ये आता है कि ये टेक्निक आती कैसे, कैसे इसका फॉर्मुलेशन हुआ, है ना। तो हमने बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी थी अपने इंटरमीडिएट के अंदर, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट जीपी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है इनफाइनाइट जीपी, उसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एक फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास जीपी में टर्म्स है ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर, है ना, प्लस का ए आर क्यूब, ये सारे जीपी के टर्म्स हैं। और इसका जो इन्फाइनाइट तक का सम होता है वो ए अपॉन 1 - आर, इफ आर जो होता है मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, अगर ऐसा होता है तो ये जो जीपी का जो इन्फाइनाइट तक का सम होता है वो ए अपॉन 1 - आर होता है। तो इस चीज को अगर हम देखें, हम बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं, ये जो हमने लिखा यहाँ पर ये सही लिखा है कि नहीं, हमारा जो इंटरेस्ट है इस चीज में, है ना। और आपको पता ही होगा, लेक्चर्स को देख के पता चल गया हो कि बिना प्रूफ ऐसे मानते नहीं है हम, है ना। तो इसलिए हमको इंटरेस्टेड है, हमें रटना नहीं है कोई चीज, हमें अंडरस्टैंड करना है कि चीजें आती कैसे हैं, और तभी से हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी। ओके, तो देखते हैं। तो हमें पता है कि एक्स इज हेयर, वी हैव, इसको हम लेट कर लेते हैं कि नंबर है। और इस चीज का यूज करके हम देखेंगे कि कोई भी अगर रिकरिंग हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन है तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो एक्स क्या है तुम्हारे पास, here the 25.627 and this is 3232 up to the 32, ये बार बार रिकर कर रहा होगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि हमारे पास जो ये है, ये आपका वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, दिस 10 की पावर 0, दिस इज और 10 की पावर 1। ये हमारे पास 10th प्लेस होता है, या कह सकते हो .1 वाला जो प्लेस होता है, तो इसको हम 10 की पावर -1 बोलते हैं, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं। ये जो 25.627 ये है, ठीक है। इसमें हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 0.025
0.00032 है ना। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ तक का पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट जो टर्म है इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 0.00000 और 32, है ना। तो ये वाला 2 इंक्लूड हो गया, तो सम अप करेंगे तो यहाँ तक की डिजिट्स यहाँ तक डिजिट्स आ जाएंगी। और इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसको एक्सपेंड के फॉर्म में लिख लिया तो ये तो नंबर हमारी ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमारे पास ये जो नंबर है यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है, जिसको लिख सकते हैं 1/10⁵ यू कैन राइट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर 7 डिजिट है, तो 1/10⁷ एंड सो ऑन। ओके, अब हम क्या करें, ऐसे हम सारे आगे टर्म भी लिख सकते हैं। फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पर है 25.627 और यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर 32 भी रहेगा ना, ये 32 भी तो है। ओके, तो ये 32 हम यहाँ पर बाहर लेते, 32/10⁵ तो यहाँ क्या बचेगा, 1, पहला टर्म तो 1 बचा, यहाँ पर 1/10 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पर हमारे पास 1/10 का स्क्वायर मतलब 4 बचेगा इसके नेक्स्ट टर्म में। तो हम इस 1/10 स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। अब ये तुम्हारे पास एक जीपी हो गई, है ना। ये हमारे पास एक जीपी हो गई, इनफाइनाइट जीपी, जिसमें जिसका जो कॉमन रेशियो है वो 1/100 है, इसका मतलब वो 1 से कम ही है। तो हम इनफाइनाइट सम लगा सकते हैं। तो यू कैन जस्ट से 25.627 एंड प्लस दिस इज 32/105 10⁵ है ना, 10⁵ और यहाँ पर हम जब सम फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कॉमन रेशियो सॉरी 1/100 है, तो 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। देन जस्ट से लाइक दिस, समझिएगा। यहाँ पर हम पॉइंट हटा सकते हैं, तो 25627 हमें पता है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी 1 के बाद 0 बढ़ा देते हैं, तो ये 0 बढ़ गया। ये 32/10⁵, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा तो 99 और ऊपर 100 हो जाएगा, तो 10⁵2/99। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा तो मतलब 25627 डिवाइडेड बाई 1000 एंड प्लस दिस इज 32/10⁵ और हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, लेट अस कैंसिल इट। यहाँ 10⁵2/99, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 25627 डिवाइडेड बाई 100 सॉरी 1000 और यहाँ पर 32, नीचे भी हमारे पास 3 पावर्स बचेगा तो ऊपर 2 पावर है, तो ये 99,000। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। तो यू कैन सी हियर क्लियरली कि 1000 तो कॉमन ही है, 99 से मल्टीप्लाई, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25627 इंटू 99 एंड दिस इज प्लस 32 एंड डिवाइडेड बाई 99000। यहाँ से क्या आएगा, यू कैन सी हियर क्लियरली 25627 यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 1 एंड प्लस 32 डिवाइडेड बाई 99000। ओके, तो यू कैन सी हियर क्लियरली कि हमारे पास अगर हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25627 और अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 एंड माइनस का 25627 एंड प्लस 32 अपॉन 99000। So you can just see here 2562700 नॉट 00, इसमें हम 32 ऐड कर देंगे, ये तो 32 हो जाएगा माइनस 25627 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 9। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका हो गया हमें चीज़ों को करने का, है ना। और अब ये हमारे पास क्योंकि ऊपर भी एक इंटीजर आएगा नीचे भी इंटीजर आएगा, तो ये P/Q फॉर्म, आगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो ये P/Q फॉर्म आ गया। तो हमने देखा कि हमने उसको डायरेक्टली लिखा था, बट वो जो टेक्निक है, वो जो प्रोसेस है, वो कहाँ से आ रहा है, जीपी से आ रहा है। इनफाइनाइट जीपी के फॉर्म में हम किसी भी रिकरिंग नंबर को हम लिख सकते हैं, तो वहां से वो चीज आ रही है। तो अब डायरेक्टली हम, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 25.627 एंड 32 इज रिकरिंग, 32 एंड 32, तो इसको सबसे पहले आप
बार के फॉर्म में लिख लो, 627 और 32 ये बार लिखा। ओके, इसका मतलब 32 रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, 2562732 माइनस से जो रिकरिंग है वो डिजिट से उन्हें हटा देना है। तो 25627 एंड डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा जितनी डिजिट्स रिकर कर रही होंगी उतने 9 आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी हमारे पास, डेसिमल के बाद जैसे डेसिमल के बाद हमारे पास 1627 थ्री डिजिट्स हैं, तो उतने यहाँ जीरो आपको बढ़ाना, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला आप याद रख सकते हो आसानी से, किसी भी रेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर टर्मिनेट कर रहा है तो बहुत ही आसान है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने नीचे जीरो बढ़ा देना वन के साथ, तो वो हमारे पास पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गई। तो ये हमारे पास हो गया कि रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो कभी अगर कोई नंबर गिवन है तो आप उसे तुरंत ही कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वन डे एग्जाम, उसमें काफी टाइम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि अगर नंबर हमारे इस फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास इसके ऊपर इस तरीके का नंबर नहीं है, अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं जरा। क्वेश्चन ये है, आप लोग मेरे आंसर से पहले आप आंसर दिमाग में सोचिएगा कि क्या होगा। हमने लिखा 0.999 अप टू 9 अप टू 9, मतलब 9999, 0.999 अप टू इंफिनिटी हमने लिखा। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन वन, ठीक। दूसरा ऑप्शन है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू वन। नंबर थ्री, तीसरा है इज लेस देन, और नंबर चार है दैट इज नन, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग थॉट प्रोसेस करेंगे, आप लोग बताइएगा, कमेंट में करिएगा कि, लेकिन वो हमारे बताने से पहले, क्योंकि हम अभी बता देंगे तो पता ही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग सोचिए, बताइए कौन सा आंसर आपके दिमाग में आ रहा है, कौन सा आप कहेंगे। वैसे हमें ऐसा लगता है कि लेस देन वन ही होना चाहिए, है ना। इज लेस देन वन, तो वो दिख रहा है 0.99, मतलब वन से छोटा है। बट अब देखते हैं इसका जो है पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है। तो आइए जरा लिखते हैं सिंपली। हमारे पास 0.9999 है, अप टू 9 है। इसको लिखेंगे तो 0.9 बार हो गया। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 9 हो गया, मतलब पॉइंट हटा देना है 9। और पॉइंट से पहले कोई तो डिजिट है नहीं, है ना, पॉइंट से पहले कोई मतलब नॉन रिकरिंग डिजिट नहीं है, तो ये पॉइंट के बाद कह सकते हो। तो यहाँ से हम जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे और कितने हमारे नीचे आएंगे, 9, जितने हमारे पास बार लगा होता है डिजिट के ऊपर, तो यहाँ पर 9 ही आ जाएगा। तो ये 9/9 एंड जस्ट इक्वल टू 1। और ये इक्वलिटी होती है, मतलब ये नहीं कि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि ये वन के अप्रोक्सीमेट होगा, नो, क्योंकि हमारे पास 9 इन्फिनिटी तक जा रहा है, दिस इज टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी जब हम जाएंगे और हम इसका जब सम अप करेंगे, तो हम जो ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम करते हैं इन्फिनिटी, वो ए अपॉन वन माइनस आर होता है। तो उसका जो सम से अगर हम देखेंगे तो दिस जस्ट इक्वल टू, तो इस वन को लिखने का दूसरा तरीका है 0.999, ठीक है। दिस इज रिटन एज 0.9999, ओके। तो दिस इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड वाला, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं कि हाँ बताइए कि 0.999 हमारे पास अगर है तो इसको हम क्या वन कह सकते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ डेफिनेट जरूर कह सकते हो, क्योंकि एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का जब आप पी अपॉन क्यू रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। तो अब 0.999 और वन सेम है, वो अलग नहीं है, बस अलग रिप्रेजेंटेशन है, उसको लिखने का तरीका है कि 0.9999 आपको इन्फिनिटी हम लिख देते हैं चीजों को, ओके। तो आई होप सो ये चीजें समझ आई आपको। अब एक छोटी सी चीज जानते हैं, एक और क्वेश्चन, एक
क्वेश्चन करते हैं और सवाल एक पूछते हैं आपसे, और आप बताइए जरा। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि एवरी नॉन जीरो integers integers have two different decimal expressions. इसका आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। एवरी नॉन जीरो इंटीजर, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर ले ले, हैव टू डिफरेंट डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या उनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन, जैसे कि हम रियल नंबर्स को लिखते थे, तो क्या इनको हम लिख सकते हैं ऐसा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे पास वन था, तो वन को हम 0.9999 अप टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, वो भी एक इसका रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल का। और 1.00 ये भी हमारे पास एक डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो आंसर क्या होगा? एस, है ना? जरूर हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें ये लिखना आ गया कि वन की जगह पर हम 0.999 नहीं लिख सकते, तो जहां जहां वन होगा, क्योंकि इंटीजर्स है तो इंटीजर में वन तो ऐड ही होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और नॉन जीरो की बात की, जीरो को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो आइए जरा देखते हैं कैसे। जैसे अगर हमको वन को लिखना है, जैसे जो यू वांट टू वन, तो वन को लिखने का तरीका 1.0, और इसको क्या लिख सकते हैं? 0.99999 अप टू इन्फिनिटी। अगर आपको लिखना है 2.0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1.9999। और जैसे इसका आप जो पी अपॉन क्यू फॉर्म लिखने आप शुरू करोगे, तो फिर से हमारे पास क्या निकल के आ गया? टू आ जाएगा। फिर -1.0 को अगर हम बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? -0.999999। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। 3.0 या थ्री को अगर लिखना चाहो, तो एक तो 3.0 लिखना हो तरीका हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 2.99999 अप टू इन्फिनिटी। तो है ना, कोई भी, तो कोई भी इंटीजर, कोई भी हमारे पास इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो उसको हम लिख सकते हैं। उसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि हमने लिखा, अगर अच्छा लिखा 24, अच्छा यहाँ तो इंटीजर्स की बात की थी। मान लो कि हमने ये 24 है, मान लो 24.0, तो ये हो जाएगा 23.99999, है ना? तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये तो इंटीजर्स की बात है। इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर्स है उनके दो फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, और डेसिमल एक्सप्रेशन के दो हो सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ? ट्रू। क्या इनके अलावा और भी नंबर्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? यस। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर मान लो 24.1 लिख दें, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? दिस इज 24.0999999। तो जो ये 0.1 है, 0.1 है, इसका जो एनदर डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या है? 0.0999। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0.1। हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इनके डेसिमल एक्सप्रेशन में 3.1 के फॉर्म में, क्योंकि इस वन की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ये इंटीजर तो हो ही गए, तो इंटीजर तो है ही, उनके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हम, जिनके दो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, क्या दो ही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं? यस, दो ही होते हैं। ठीक है, दो के अलावा नहीं कर सकते, एग्जैक्टली टू डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, अगर इंटीजर्स की बात करें और नंबर्स की बात करें। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे पास रेशनल नंबर्स की, और हमने बहुत कुछ सीखा उसके बारे में, जाना कि कैसे उनको हम लिखते हैं, और किस तरीके के जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। तो जो रेशनल नंबर्स नहीं है, और भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन थे रियल नंबर्स के, उसमें जो रेशनल की श्रेणी में नहीं आते, उनको हम इरेशनल बोलते हैं। और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ना ही वो टर्मिनेट करते हैं कभी, और नॉन रिकरिंग होता है।
ना ही कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, कोई भी फॉर्मेट रिकर करेगा। तो ऐसी जो नंबर्स होती हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आइए जरा इसको सिंबोलिज्म कैसे करते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास है, तो उसमें से अगर हम हटा दें किसको, रेशनल नंबर्स को, तो जो नंबर्स बनेगी वो हमारी बचेंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो तुम्हारे पास इरेशनल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है आर, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जो ये माइनस लगाया जाता है ना, डिफरेंस, इसको ऐसे भी हम लिखते हैं कभी कभी। और इसको क्यू सी से, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हम आर को पूरा होल सेट लेके चल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट लेके चल रहे हैं, तो हम क्यू सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे नोटेशन चलते हैं। तो दीज आर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। Okay, so you can say here those real numbers, those real numbers which are not, which are not rational, है ना, जो रेशनल नहीं है, are known as, are known as irrational numbers, irrational number, है ना। और इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो ना ही रिकर करते हैं और ना ही टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट का तो सवाल ही खत्म, रिकर नहीं करते हैं, तभी उनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, यानी नहीं पता होता है, कह सकते हो पैटर्न नहीं पता होता है ना। पैटर्न पता होता है मतलब रिकर नहीं करते, तो हम उसको एक सीरीज के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। तो दोज रियल नंबर्स, यू कैन से दोज रियल नंबर्स, नंबर which neither, which neither terminate nor recur after after decimal point, are are known as irrational, और known as अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो बहुत सारी नंबर्स हैं, जैसे कि पाई आपका होता है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, या इवन दो कह सकते हो रूट ऑफ एनी प्राइम इज अ इरेशनल नंबर, है ना। और ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या आइलर कांस्टेंट जो होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके। तो एक चीज और सीखेंगे, तो ये तो इरेशनल नंबर्स की बात हुई, एक चीज हम वो सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई नंबर है और वो लिखी हुई है, ऐसे कोई डेसिमल एक्सप्रेशन, दो नंबर्स मान लो लिखी हुई है, अब वो डेसिमल के फॉर्म में लिखी हुई है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी नंबर हमारे पास बड़ी है, कौन सी छोटी है ना। तो उस चीज को देखते हम कैसे हैं, हालांकि हमें लोअर क्लासेस में जो है सिखाया जाता है, बट अगर भूल गए हो तो जरा देख लेते हैं हम लोग। जैसे x इज जस्ट इक्वल टू लिखा हुआ है 24.6235671219, एक नंबर ये लिखा हमने। और दूसरी हमने लिखा नंबर y इज जस्ट इक्वल टू 24.6235669999। ओके, ये दो नंबर हमने लिखी।
और जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं सेम। अगर एक में, ठीक है, अच्छा डिजिट्स कम ज्यादा भी हो उससे फर्क फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट्स कितनी है उससे हम किसी के बड़े और छोटे से नहीं अंदाजा लगा सकते। ठीक है, हाँ, अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल के या फिर बिफोर डेसिमल अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज्यादा है, वो नंबर बड़ी होती है ना। तो ये बात, दो नंबर्स लिखी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम मान लो कि यहाँ पर इसके आगे इन्फानेट तक कुछ नंबर्स गई है और ये भी हमारे पास इन्फानेट तक गई है। अब इसको हमें देखना है कि ये कौन छोटी है कौन सी बड़ी, तो हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, और लेफ्ट में अगर डेसिमल से पहले हम देखते हैं, डेसिमल से पहले हम डिजिट से start, पहली डिजिट को देखते हैं, तो ये 10th प्लेस वाली डिजिट है। फिर यूनिट प्लेस वाली डिजिट को देखते हैं। फिर 1/10 या 1/10th डिजिट को देखते हैं, ये डिजिट इक्वल आ रही है, फिर इसको देखते हैं। फिर इस तरीके से हम लेफ्ट टू राइट डिजिट्स को चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड नंबर वाली, फिर फोर्थ नंबर वाली, फिर 5 नंबर वाली, फिर 6 नंबर वाली, और फिर जो 7 नंबर वाली जो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर वाली जो डिजिट है वो 7 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जो 6 नंबर वाली डिजिट है वो 6 है। तो जहां पर भी हमारे पास जब प्लेसिंग वैल्यू में जो डिजिट है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जिस 7 इज ग्रेटर देन 6, यार 7 इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब है कि जिस एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना। तो इस तरीके से हम इनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट या जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ये फर्स्ट से, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। डिजिट, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेकिंग होती है कि दो डेसिमल एक्सप्रेशन में नंबर्स लिखी है उसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमें प्लेस पे जाके डिजिट्स को देखना होता है। जिस प्लेस में सबसे पहले हमें डिजिट बड़ी मिल जाती है वो हमारी नंबर क्या हो जाती है, बड़ी नंबर हो जाती है। ओके, तो आई होप सो कि ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स लिखी हुई हैं और उन नंबर्स के बीच में हमें इंसर्ट कराना है क्या, नंबर, रियल नंबर्स, और भी रियल नंबर्स उसके बीच में हमें फाइंड करना है। दो नंबर से उनके बीच में रियल नंबर्स को फाइंड करना है। तो उसका एक तरीका हम आपको बता देते हैं, जैसे यही नंबर्स जो लिखी हुई इन्हीं को ले लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो एक नंबर यही जो ऊपर वाली लिखी है, 24.6235671219, and y is just equal to 24.623566, और फिर 9, 4 टाइम्स 999। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब ये है कि हमें x से एक छोटी नंबर चाहिए और y से एक बड़ी नंबर चाहिए। वी हैव टू इंसर्ट z, ठीक है, बिटवीन, एक z हमें चाहिए जो कि हमारे पास जो z है वो हमारे पास छोटा हो किससे, x से, और बड़ा हो किससे, y से। तो इस तरीके से हमको नंबर चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। एक चीज हमने जान ली है कि ये जो प्लेस है यहाँ पर, और ये जो प्लेस है यहाँ पर, तो ये 7 इज ग्रेटर देन 6, है ना। 7 जो है ग्रेटर देन 6, इसलिए एक्स जो है वो वाई से बड़ा हुआ। तो ये जो जेट को लिखने का तरीका है उसे हम कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। तो हमने क्या किया, जो जो हमारे पास जो नंबर थी, दैट इज योर, जो भी बड़ी नंबर थी, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक्स जो हमारे पास बड़ी थी तो एक्स को ले लेते हैं, छोटी से भी लिख सकते हैं, चलिए हम बड़ी से लिखते हैं। तो ये 24.6235 और 6, यहाँ पर हमने लिखा 6, है ना, और 7 तक का हमने डिजिट्स लिख दिया। जो डिजिट पे हमारे पास हमें मिल गया था, मतलब ग्रेटर देन हमें पता चल गया था, वहां तक हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है उस पर आपको जीरो भर देना है, फिर जीरो है। ठीक है, इस प्लेस
इस डिजिट पे, इस प्लेस पे आपको उसके नेक्स्ट प्लेस पे, जहां पर यहाँ पर कह सकते हो 1 था, 1 तो लगता है उससे नेक्स्ट जस्ट आपको एक जीरो फिल करना है। और जीरो के बाद, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जीरो के बाद हमारे पास कोई भी 0 से 1 लगा के, 0 से 9 तक की कोई भी डिजिट आप फिल कर सकते हो, 0 to 9 हमारे पास हम डिजिट्स फिल कर सकते हैं। कोई भी फिल करके हम एक नंबर बनाएंगे, वो नंबर x से छोटी ही होगी, ठीक है। वो नंबर हमेशा x से छोटी छोटी ही होगी, और y से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है, x जो है वो y से बड़ी है, ठीक है। और हम x से छोटी नंबर ले रहे हैं, यहाँ ये 7 से पहले ही पता चल गया कि 7 और 6 से कंपेरिजन से ये पता चल गया कि जो 7 अगर इस डिजिट इस प्लेस पे हुआ तो वो नंबर बड़ी होगी y से। तो हमने वो वाली डिजिट फिक्स कर दी। ओके, वे फिक्स दैट। इसका मतलब अब कोई भी नंबर आगे आगे कोई भी डिजिट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डिजिट आएगी, वो नंबर हमारे पास y से बड़ी ही होगी। और हमने एक वैकेंट प्लेस रख दिया, यहाँ जीरो रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे जितनी भी हम डिजिट्स भरेंगे, जो भी डिजिट भरेंगे, वो जो डिजिट्स होंगी, वो इसको, इस नंबर को कभी भी x से बड़ा नहीं करने देंगे, होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसके राइट साइड में क्या था, 1 था, तो हम उसको वैकेंट कर दिए ना, जीरो कर दिए। तो अब हमें तो ये कैसा तरीका है, सिंपल सा। अगर दो नंबर्स लिखी हुई हैं तो उसमें आप देखिए कि कहाँ कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी छोटी है। पहले तो ये चेक किया, फिर हमने क्या किया कि जो बड़ी वाली जो डिजिट्स जहां पर था उसको हमने फिक्स कर दिया, और उसके बाद एक हमने जीरो बढ़ा दिया, और जीरो के बाद जो डिजिट्स हैं, अब क्योंकि हम इन्फाइनाइट तक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इन्फाइनाइट डिजिट्स लिख सकते हैं, तो हम इन्फाइनाइट डिजिट्स को हम लिखते रहेंगे बारी बारी से, और हमको नंबर्स मिलती रहेंगी। तो हम दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स जो है हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, या ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक चीज हमें पता चली कि कोई भी, कितनी भी नजदीक रियल नंबर्स क्यों ना हो, उनके बीच में इनफाइनाइट, अगर दोनों डिफरेंट है, क्लियरली दिस एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। तो तो यू कैन सी हियर, समझ गए कैसे लिखा गया है? कि हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर जो x था उसको 7 को फिक्स कर देना है, उसके आगे वाले एक जीरो फिक्स करना है, फिर जीरो के बाद सारी डिजिट्स को 0 to 9 कोई भी डिजिट आप लिखते चले जाइए, आपको नंबर्स मिलती जाएंगे, वो नंबर हमेशा y से बड़ी ही होगी। ओके, तो बिटवीन, यू कैन से बिटवीन टू, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। तो बिटवीन any two distinct real numbers, there lies infinite rational numbers, as well as infinite irrational numbers, है ना? या कह सकते हो इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर हमें रेशनल नंबर्स बनानी है तो रिकरिंग लिख देते हैं इनफाइनाइट तक का, तो रेशनल नंबर बन जाएगी। और अगर हमको या फाइनाइट टर्मिनेटिंग पॉइंट तक लिख देते, कोई भी डिजिट करना है। और अगर हमको इरेशनल बनानी है तो हमको क्या करना है, हमको नंबर्स लिखनी है जो कि नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो हमारे पास इरेशनल बन जाएंगे। तो इस तरीके से दो रियल नंबर्स के बीच में या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो दिस इज द
formation of the numbers between two real numbers. Okay, चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे पास रियल नंबर सिस्टम की, और रियल नंबर्स को हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रियल नंबर सिस्टम, डेसिमल एक्सप्रेशन, बहुत सारी नंबर्स, हमारे जितनी भी नंबर्स हम लिख सकते हैं, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारी रियल नंबर्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास निगेटिव आया कि हमारे पास रूट। अब एक चीज हमें पता है कि भी दो नंबर्स को अगर हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स को, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो देखा गया कि हमारे पास नंबर्स हैं, रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो निगेटिव आता है। तो इसलिए देखा गया कि वहां पर एक अनदर नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और छोटा सा हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत है नहीं कॉम्प्लेक्स की, हम उसका एक अलग ही थ्योरी है, उसको हम बाद में उसके ऊपर उस कोर्स को हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा बस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सी, इसको सी से लिखा जाता है, और इसमें एक्स प्लस अयोटा वाई टाइप की नंबर्स होती है, so that x and y is belongs to set of real numbers. Okay, so you can just say this is your set of। तो यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम पूरा होता है, नंबर सिस्टम के बारे में चीजें पता चल जाती है। एक चीज और सीखेंगे कि हमारे पास जो रियल नंबर सिस्टम है, यहाँ पर हम रियल एनालिसिस को पढ़ते समय एज ए यूनिवर्सल सेट लेके चलेंगे। तो जितने भी सेट्स बनेंगे, जो भी सबसेट्स ही होंगे किसके, रियल नंबर सिस्टम के। तो हम अगर रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो वो यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम किसी भी सेट का, मान लो कोई पर्टिकुलर सेट का हम वो निकाल रहे हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसका मतलब है रियल नंबर सिस्टम से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या कह सकते हो कि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमें दिमाग में रखना है क्या है, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, और रियल नंबर उसी के सारे सबसेट्स होते हैं, सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें पर्टिकुलर टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिक्वेंसेस क्या है, दिस इज द ऑर्डरिंग ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर, है ना, वही हमारा सिक्वेंस होता है। तो हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। थोड़ा सा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो आपको ध्यान में रहेंगी चीजें। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है किसके अंदर रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर, इसको हम जेड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो होल होगा, दिस इज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर्स में आता है। बढ़िया नहीं बना, मिटाते हैं, बड़ा बना। ओके, तो ये हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर है, इंटीजर्स में हमारे पास, या फिर इसको हम जेड सी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और जो रेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये रियल नंबर्स का पूरा कलेक्शन हो गया। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे पास, हम कह सकते हैं कि आर माइनस क्यू, या कह सकते हैं ई रेशनल नंबर्स भी हमारे पास हैं, क्योंकि ई रेशनल नंबर दिस आर डिफरेंट फ्रॉम रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर से वो डिफरेंट है, तो उनको अलग ही रहेगा। और फिर हमारे पास आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का सुपर सेट। तो रियल एनालिसिस को पढ़ते समय हम आर को एज ए सुपर सेट मान के चलेंगे, क्योंकि हमें रियल नंबर्स में बात करना होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको समझना है, जानना है। तो आई होप सो कि नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आ गया होगा, और चीजें समझ आ गई। हालांकि ये बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया।
कुछ चीजें और हम छोटी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स, हम उन सिंबोलिज्म का यूज करेंगे, तो इसलिए हम कुछ नोटेशंस की बात कर लेते हैं और उनको आप जो है ध्यान में रखिएगा ताकि कहीं डिफिकल्टी ना हो किसी स्तर पे कि हमारे पास क्या नोटेशन यूज कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि हम ये सिंबल यूज करते हैं, दिस इज फॉर ऑल, पता है सबको। ठीक है, दिस इज, ये सिंबल यूज होता है देयर एग्जिस्ट के लिए, और दिस सिंबल इज यूज फॉर देयर एग्जिस्ट यूनिकली, मतलब यूनिक की बात करते हैं तब हम इसको लिखते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक, है ना, यूनिकली के लिए होता है। ये सिंबल यूज होता है और स्टेटमेंट के लिए, ये सिंबल यूज होता है एंड स्टेटमेंट के लिए, दिस इज फॉर एंड। अच्छा, इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं, दिस इज यूज फॉर यूनियन, और दिस सिंबल इज यूज फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अच्छा, डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं ये, या फिर दिस माइनस साइन, दिस इज फॉर डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस सिंबोलिज्म यूज फॉर द सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसको हमने डिफाइन भी किया था। ठीक है, अब साइलम अगर यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, या मेंबर ऑफ, या बिलोंग्स टू, है ना, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं बिलोंग। इसी तरीके से अगर हम साइलम को काट देते हैं तो यू कैन जस्ट से नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ। ठीक है, ये सिंबोलिज्म हम यूज करते हैं सबसेट के लिए, तो अगर कहीं ऐसा नोटेशन है तो वो सबसेट है। कभी कभी हो सकता कि बाय मिस्टेकन हम, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ऐसा सिंबल भी हमारे पास सबसेट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल प्रॉपर सबसेट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। इस प्रॉपर सबसेट को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, ये, या फिर ऐसे काट दिया जाता है, तो दिस इज आल्सो फॉर प्रॉपर सबसेट। ये सिंबल हम सुपरसेट के लिए यूज करते हैं, और दिस इज प्रॉपर सुपरसेट। प्रॉपर सुपरसेट, है ना। और पावर सेट का सिंबोलिज्म हम जानते ही है, अगर किसी सेट का हमें पावर सेट लिखना है तो उसको हम लिखते हैं टू द पावर ए, या फिर हम पी ए लिखते हैं। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, दिस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, कंसिस्टेंट। ये तो हम पता है। ये जो सिंबोलिज्म होता है जिसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं, दिस इज इम्प्लाइज, है ना। इफ इम्प्लाइज, देन जो सिंबल होता है इफ देन, है ना, मतलब अगर ये है तो वो, तो इम्प्लाइज के लिए यूज करते हैं। ये होता है इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाय। ठीक है, तो इसको इफ एंड ओनली इफ के लिए हम सिंबलिज्म यूज करते हैं, दिस इज इफ एंड ओनली इफ। इसमें अगर कोई स्टेटमेंट है तो दोनों तरफ से फुलफिल होता है, दोनों तरफ से चीजें होती हैं। तो यू कैन से कि यहाँ पर क्या होता है कि इफ पी देन क्यू, एक तो ये हो गया, एंड साथ साथ में चलता है, इफ क्यू देन इफ एंड लीफ होता है। ठीक है, एक सिंबोलिज्म चलता है निगेशन के लिए, तो निगेशन इज दिस लाइक दिस, या फिर हम ऐसे भी सिंबल यूज करते हैं, दिस इज फॉर निगेशन। इस सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप कहीं पर यूज करो। जैसे निगेशन क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट है उसका, उसको निगेट करता हो, जैसे कि हमने एक स्टेटमेंट लिखा और यहाँ निगेशन लगा दिया, एवरी पर्सन
एवरी पर्सन इज हंग्री। एवरी पर्सन इज हंग्री, तो इसका मतलब अगर निगेशन इसको अगर लिखना हर एक पर्सन हंग्री है, तो इसमें मतलब ये है कि कोई एक ऐसा मिल जाए जो हंग्री नहीं है, तो इसका निगेशन हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, उस चीज को काट देगा। तो इसको ऐसे भी लिखते, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट। जरूरी नहीं कि सारे लोग भूखे ना हो, एक भी अगर हमको मतलब पेट भरा मिल गया, उसको भूखा नहीं है वो, तो हमारे पास वो निगेट कर देगा हमारे उसको। तो देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री, हु इज नॉट हंग्री। ओके। और अगर आप फॉर ऑल का निगेशन करते हैं तो हमेशा वो देयर एग्जिस्ट ही होता है, फॉर ऑल पी, यू कैन जस्ट से देयर एग्जिस्ट निगेशन ऑफ पी, तब उसका उल्टा है ना, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं। कार्डिजन प्रोडक्ट्स वगैरह भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसको बाद में पढ़ाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी टू R2 को पढ़ने के लिए। तो होप सो कि कुछ नोटेशन, सेट थ्योरी और जो रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा, जाना, समझा। ठीक है। तो आई होप सो कि चीज़ें समझ आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इनको एक बार या दो बार और रिपीट करके अगर देख सकते हैं वीडियोज को, तो आप देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत बारीकी समझ में आएगी कि कैसे हमारा नंबर सिस्टम बना। और अब हमारी फाउंडेशन, अब हमारी जो मेन क्लासेस हैं अब स्टार्ट होंगी। तो और जो लेक्चर्स आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे आपके कोर रियल एनालिसिस के लिए। ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और पढ़ते रहिए, आप और लोगों को भी शेयर करते रहिए। और जो भी अगर कोई चीज़ कहीं समझ ना आई हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो जब मैं कमेंट देखूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में या फिर हम वही कमेंट पे भी रिप्लाई करके बता देंगे कि क्या है कैसा है। ठीक है। और थैंक यू सो मच। आप मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए, उससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। ओके, थैंक यू।